चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक सियासी जमात के लोगों को इंतशारी टोला भी कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देख रहे हैं और आप समझते हैं कि इसके बाद अब वो जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थीं अब वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी? देखिए, मुज़ाकरात तो अब मुमकिन नहीं है क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली है। इससे पहले इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके कहा था कि अगर मेरी बेगम को कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर साहब उसके जिम्मेदार होंगे और मैं क़यामत तक उनका पीछा करूंगा। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल पेजेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके ऊपर जनरल नज़ीर भट्ट साहब जो रिटायर हैं उनकी यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के उनके बारे में जो कुछ कहा गया, फिर जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो कुछ उसके ऊपर कहा गया, तो वो ऐसे महसूस होता था कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा एक सुर्ख झंडी दिखाई जा रही है। फिर 9 मई से रिलेटेड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान किया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 9 मई को पेशावर के अंदर जलसा करने का ऐलान कर दिया। तो एक तरफ से इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ली कि 9 मई के अंदर जो रियासत का बयानिया हम उसे तस्लीम नहीं करते और हम अब फाइट करेंगे, आगे बढ़ के फाइट करेंगे। तो इस साइड से फिर जाहिर है जवाब दिया गया। जब जवाब दिया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि वो थोड़ा सा कूल डाउन करते चीज़ों को, लेकिन उन्होंने कूल डाउन करने के बजाय हीट में मजीद इजाफा कर दिया कि वो कल बाकायदा ट्रेंड चला डीजी आईएसपीआर के बारे में, वो आपके सामने है ट्विटर के अंदर। फिर इसके साथ साथ जो मसाइल आपके सामने आए वो जिस तरह उनके ऑफिशियल पेज पे जो डीजी से उनसे रिलेटेड चीज़ें कही गई, तो ऐसे महसूस होता था कि इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उसको कूल डाउन करते उन्होंने टेम्परेचर में इजाफा कर दिया। तो इस टेम्परेचर में इजाफे के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई डायलॉग के इम्कानात मौजूद हैं या कोई मामला सेटल हो सकते हैं। मामला सेटल नहीं होंगे, अभी आगे बढ़ेंगे और इसमें जाहिर है मुझे तो बाज़ औक़ात महसूस होता है कि विक्टिम इस सारे मामले में सिर्फ एक ही है और उस विक्टिम का नाम पाकिस्तान है। अच्छा सर, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इस सारे मामले के अंदर अगर कोई विक्टिम है तो वो पाकिस्तान है। अब मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उनको वोट पड़ें, हम उनको पसंद करें या ना करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इदारा अवाम की एक ख़ास किस्म की उनसियत भी है उस इदारे से। दोनों की जानिब से एक एक्सट्रीम पोजीशन सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वाकई ही ये बड़ा खौफनाक किस्म का फिनोमेना डेवलप हो गया है और पाकिस्तान वाकई नाजुक मरहले में आ गया है। एक सियासी जमात है जिसको अभी अवाम की तरफ से पजीराई हासिल है और अगर हम माने या ना माने, लेकिन एक फैक्ट तो फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है। दूसरी तमाम पार्टियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए हैं। कौमी असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा अरकान उनके हैं और एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर उन्होंने लैंड स्लाइडिंग उनकी मेजॉरिटी हासिल की, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं और आज भी अगर इमरान खान साहब बाहर आए तो पब्लिक उनके साथ आएगी। तो एक फिनोमेना ये है और दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट है जो ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान से लोगों की हमदर्दियाँ हैं। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पे शोहदा मौजूद ना हो और फ़ौज ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी हों। आज भी जब किसी फ़ौजी को देखा जाता है तो सब बाहर निकल के सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं। तो दूसरी साइड पे एक ऐसा अदारा है जो लोगों के दिलों में बसता है। तो एक साइड से वोट वाली पार्टी है, दूसरी साइड पे दिलों में बसने वाला इदारा है। तो इन दोनों की जंग पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस सारे मामले में याद रखिएगा कि सिर्फ एक शख्स है जो इस सब को कूल डाउन कर सकता है और उस शख्स का नाम इमरान खान है। क्योंकि इस साइड पे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरा इदारा है, बल्कि कई इदारों का एक मजमूआ है, वो एक शख्सियत नहीं है। और दूसरी साइड पे इमरान खान है और इमरान खान एक शख्सियत है। वो अगर आज भी चाहें तो इस सारे मामले को सेटल कर सकते हैं। वो ये ऐलान कर दें कि जनाब हमारा जो क्लेम है वो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें हराया गया और 158 हमने एप्लीकेशन दी हुई हैं, हम वहाँ पर फाइट करेंगे। कौमी असम्बली में हम अपोजिशन है, हम एक मजबूत और ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी गवर्नमेंट है और हम वहाँ पे साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है और अब हम लड़ना नहीं चाहते, हम इसको जो प्रोसेस है इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ ये एक ऐलान करने की देर है और उसके बाद मामला सेटल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एक जिद का मुजाहरा किया जा रहा है कि जनाब मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं तो मैं नहीं। तो ये जो जिद है उसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल एक बड़ा दिल इमरान खान साहब की तरफ से करना पड़ेगा उन्हें अल्टीमेटली कभी ना कभी बैठ के। और अगर वो नहीं करते तो इस साइड से मेरा नहीं ख्याल कि कोई तोपें बंद होंगी या खामोश होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक फर्द नहीं है, वहाँ पे एक इदारा है। तो इदारे में तो फर्द चलते जाते हैं, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन इदारा तो अपनी जगह कायम रहता है। तो एक इदारे के साथ लंबी जंग मुमकिन नहीं है इमरान खान साहब के लिए।